आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हामिद सिनवारी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामिद सिनवारी बने हैं। कर्मा अ योगी गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदगुरु। कर्मा अ योगी गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक सदगुरु ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक तुलसी वात्सल्य ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। सुमित्रा चैटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक अर्जुन सेनगुप्त और पार्थ मुखर्जी ने लिखी है। रेनवेंशन पुस्तक नताशा मालपाणी ओसवाल ने लिखी है। द इंडियन वे स्टेची ऑफ द अनसर्टन वर्ल्ड पुस्तक सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर नो द एंटी नेशनल पुस्तक आर एस एन सिंह ने लिखी है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक राम माधव ने लिखी है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिगा दत्ता ने लिखी है। गिल्ली डंडा टू गोल्ड पुस्तक राम वर्मा ने लिखी है। आ न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिकल ऑफ एशिया पुस्तक किशागु नाग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोमिला थापर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश रोमिला थापड़ बनी है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यह 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर और नयापुरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90 है। अंचानकमर और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य निम्न हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फोरकास्टिंग फॉर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान 11.8% को घटाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10.2%। ग्लोबल फोरकास्टिंग फॉर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान 11.8% से घटाकर 10.2% कर दिया है। जीडीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी एंड सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है और साथ ही यह सीमा पूर्णकालिक निर्देशों पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। आरबीआई के बारे में जानकारी, जितने भी बैंक है भारत में उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी
आरबीआई बैंक की स्थापना अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ऑसबोर्न थे और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष चित्रित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल स्थापित कोलकाता में किया गया था। 1937 वर्ष में आरबीआई का केंद्रीकरण कार्यालय को स्थायी रूप से मुख्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है। इस विमान वाहक पोत को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है। इस विमान वाहन पोत को कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है। आईएनएस विक्रांत जनरल इलेक्ट्रॉनिक टरबाइन द्वारा संचालित पोत है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत के शामिल होने पर इंडियन नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इंडियन नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच हुआ है। आईएनएस कर्नज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर को डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडालर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारी और क्षमताओं को प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियों, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चंडालर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। भारत का 49वां स्थान है। इसके जारीकर्ता चंडालकर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर ने जारी किया है। फिनलैंड के बारे में जानकारी, फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की करेंसी यूरो है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन है। विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। साना मारिन विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये फिनलैंड देश के हैं। फिनलैंड की सांसद का नाम एड्र्यू कुंतो रिस्केडेग्ने है। फिनलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम केमीजोकी है। नागाडोगा झील फिनलैंड देश की सबसे बड़ी झील है। हल्टी फिनलैंड देश की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे स्वच्छ देश फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 अप्रैल। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट वैदिक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। दुनिया में हथियारों, कारोबार एवं सैन्य खर्च की निगरानी करने वाले संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में अमेरिका ने सैन्य खर्च के रूप में 778 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जबकि चीन ने 252 अरब डॉलर और भारत ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किए हैं। साल 2020 में सैन्य खर्च करने वाला भारत का दुनिया का तीसरा देश बन गया है। सैन्य खर्च के लिहाज से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में कुल सैन्य खर्च में अमेरिका का हिस्सा 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% है। SIPRI इसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय
पोलोस्को में है। इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। इसके डायरेक्टर हैन स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 28 अप्रैल। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया है। इसका उद्देश्य काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारी में मारे जाने वाले श्रमिकों को याद करना तथा इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों के शिकार लोगों को सम्मानित करना है। वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिसंघ द्वारा दुनिया भर में इस दिवस को आयोजित किया गया था। अप्रैल मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। UNICEF के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।